चित्रगुप्त के पास रहता है कर्मों का हिसाब। कहते हैं भगवान ने मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखने के लिए चित्रगुप्त को नियुक्त किया है। कई बार यह सवाल उठता है कि दुनिया में करोड़ों की जनसंख्या है, तो फिर चित्रगुप्त सबका हिसाब कैसे रख लेते होंगे। हमारे जीवन में कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त कौन है? चित्र प्लस गुप्त माना हमारे हर भाव, भावना, वृत्ति और कर्म का गुप्त रूप से चित्र खींच जाता है, जो अंत में हमारे जीवन के फिल्म की रील की तरह पेश हो जाता है। फिर कोई यह नहीं कह सकता कि यह हमारा कर्म नहीं है, ऐसी गलत वृत्ति और भावना मेरी नहीं है। जैसे आज की दुनिया में किसी व्यक्ति के कर्मों का स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तो वह इनकार नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार हम सभी में एक गुप्त कैमरा लगा है, जो हर कर्म का चाहे कोई देखे या ना देखे हर पल गुप्त स्टिंग ऑपरेशन करता रहता है। तभी तो दुनिया में कहा जाता है कि व्यक्ति अपने आप से नहीं छुप सकता। हर व्यक्ति में एक चित्रगुप्त है जो कभी गलत हिसाब किताब नहीं रखता। इसीलिए कर्म करते हुए मनुष्य यह ना सोचे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, बल्कि हर कर्म करते समय किस वृत्ति से किया, किस भाव से किया, उन सब बातों का भी चित्र संस्कारों में ऐसा समा जाता है जो मिटाए नहीं मिट सकता। जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो संस्कारों में पड़े चित्रों की फाइल चित्रगुप्त खोल कर रख देता है। मनुष्य के एक एक कर्म के सारे चित्र मैग्नीफाइड होकर उसके सामने स्पष्ट और भयंकर रूप में नजर आते हैं। उस कर्म को करते समय की उसकी मनोवृत्ति और भावना भी बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। गलत कर्मों के लिए क्षमा का सागर भगवान तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का चित्र देखकर खुद को क्षमा नहीं कर पाती। जब हम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते तो उन कर्मों को स्वीकार करते हैं और उन बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में पुनः पुनः आते हैं। अपने कर्मों के आधार पर ही आत्मा स्वयं अपने आने वाले जन्मों की भावी या होनी को निश्चित करती है, जिससे फिर वह भाग नहीं सकती। तभी कहते हैं कि भावी या होनी को टाल नहीं सकते। ओम शांति।